हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय पे श्लोक संख्या 9, 10 पे भी और 11 पे भी चर्चा कर लिया था। आज 12 नंबर श्लोक पे चर्चा करें। ये प्रसंग चल रहा है, इस अध्याय का नाम है कर्म योगा। और कर्म योग को भगवान स्थापित करने के उद्देश्य से सबसे पहले कर्म कांड के महत्व को बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है, और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे कर्मयोग के बारे में बताएंगे। कर्मयोग में भी दो डिवीजन है, एक तो सकाम कर्मयोग, एक निष्काम कर्मयोग। और ये निष्काम कर्मयोग भी दो भावना में किया जा सकता है, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। सकाम कर्मयोग मतलब कि व्यक्ति कुछ अपने कर्तव्यों को, कर्मों को करने के लिए आसक्त है, लोग करना ही चाहता है तो नहीं छोड़ सकता है, पूर्ण समर्पण भगवान के लिए नहीं कर सकता भगवान। तो हमने 11 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यति। तो इस भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में कर्मकांड सभी जीवात्माओं को, स्पीसीज ऑफ लाइफ को क्रिएट करने के साथ साथ यज्ञ की विधि भी बनाई। और यज्ञ का पर्पस है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करना। उससे क्या मिलेगा? उससे देवता प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के हेतु यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक लाभ है, उसको भी पूरा करते हैं। इसीलिए जो देवताओं को स्वतंत्र रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं तो उससे वो पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण का पूजा या भक्ति करते हुए करते हैं तो उनसे देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो वो हर प्रकार के सुविधाओं को प्रदान करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता दैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तनेव सा। तो अभी तक तो भगवान कृष्ण ये बताए कि कर्म कांड के द्वारा, यानी ये जो यज्ञ है, यज्ञ को करने का आवश्यकता क्या है। इसको करने से परस्परम जो है, देवता और मनुष्य परस्परम भावयंता, भावयंता मतलब एक दूसरे के जो है सुख को प्रदान करेंगे परस्पर, तो यज्ञ जो करेगा। लेकिन अगर जो यज्ञ नहीं करेगा तो उसका क्या रिजल्ट है? तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ करना अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ही बस जरूरी है। तो मेरे पास अगर मैं खुद से कुछ भौतिक सुख अपने आप ही अरेंज कर लूं तो फिर मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए कार्य, यज्ञ मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्तव्यों को करना, उसको यज्ञ बोलता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विशेष रूप से। तो अगर कोई सोचे कि मैं तो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए देवताओं से, मैं खुद ही प्रकट करूँ, हम खुद ही सब कुछ अपने टेक्नोलॉजी आविष्कार करेंगे, साइंटिफिक एडवांसमेंट करेंगे और खुद ही सब कुछ हम किसी इंद्रदेव पे निर्भर नहीं है बारिश पे। हम खुद ही खेत की जो है, हम समुद्र से पानी उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके या नदियों से पानी लेकर के हम, और अभी तो आर्टिफिशियल क्लाउड्स भी बनाने का प्रयास कर रही है। ये सब जो ये है ना, योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये वास्तव में क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है और कुछ नहीं। क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए सिस्टम के विरोध में जाकर के कार्य करना। भगवान ने सिस्टम बनाया है कि आपको अनाज उगाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो ये सिस्टम बनाया है कि इंद्रदेव जो है पानी के इंचार्ज हैं, वो आपको जितना जरूरत है उतना मात्रा में प्रदान करेंगे। आपको क्या करना है? वैदिक शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करना है। हाँ, इंद्र के लिए यज्ञ होते हैं, अन्य देवताओं के लिए यज्ञ होते हैं, लेकिन जिसमें मुख्य जो होते हैं भगवान विष्णु ही होते हैं। भगवान विष्णु को अर्पण करते हुए फिर उसका जो भाग है इंद्र को समर्पित करते हैं, तो उससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर के आपको वह बारिश देंगे और आप अच्छे से अनाज उगाइए और सुखपूर्वक रहिए। लेकिन जो आश्रय प्रवृत्ति के होते हैं वो बोलते हैं हम क्यों भगवान विष्णु या इंद्र को समर्पण करेंगे, हम खुद ही जो है बादल बनाएंगे और आर्टिफिशियल क्लाउड बना करके बारिश करने का कोशिश करते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं है इतना। तो ये बस तरीका है। रावण जैसे, ये रावण की मेंटेलिटी है, रावण जैसे प्रयास कर रहा था। रावण वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्मकांडी यज्ञ करके जब भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, तो उससे पुण्य अर्जन होता है और व्यक्ति जो है स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन रावण का क्या
कहना था कि क्यों विष्णु को क्यों पूजा करें, विष्णु को क्यों समर्पण करें। मैं खुद जो है स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सब लोग को अलाउ करूंगा कि सब लोग जाके स्वर्ग में रह सकते हैं। हिरण्यकशिपु तो उससे भी महान आ, वो हो गया था। वो तो ब्रह्मांड को ही पूरा कंट्रोल कर लिया। उसने तो नियम ही चेंज कर दिए थे शास्त्रों में। जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा नियम बना दिया हिरण्यकशिपु महाराज। सोचिए, इतना भी शक्तिशाली कोई हो सकता है। तो आजकल के तो इतने कोई भौतिकवादी व्यक्ति इस कलयुग में इतना शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकता है। व्यर्थ ही प्रयास प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को की सत्ता को ना मानना और अपने हिसाब से ही, अपने ही जो छोटी सी बहुत छोटी सी टाइनी इंटेलिजेंस, रूपा जी बोलते हैं टाइनी ब्रेन। टाइनी मतलब बहुत छोटे से बुद्धि का इस्तेमाल करके आज के भौतिकतावादी लोग, वैज्ञानिक लोग और ये तथाकथित जो समाज सुधारक हैं, ये सब प्रयास कर रहे हैं भगवान को बिना समर्पण कराए, भगवान के सत्ता को बिना स्वीकार किए अपने खुद के जीवन में और लोगों के समाज के जीवन में जो है सुख और संपन्नता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि विफल प्रयास है निश्चित रूप से। और हम देख सकते हैं पिछले सैकड़ों सालों से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट आना चाहिए ना, परिणाम आना चाहिए। अगर आप 200 300 400 साल से इतना प्रयास कर रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट और अलग अलग प्रकार के इज्म, कम्युनिज्म, दिस इज्म दैट इज्म, समाजवाद, समाज सेवा, समाज सुधारक सब लोग आ रहे हैं, सब मिलके इतना प्रयास करने के बावजूद भी समाज में क्या स्थिति, लोगों के जीवन में सुख शांति बढ़ने की बजाय सुख शांति जब नष्ट हो रही, लोग ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ज्यादा सुसाइड बढ़ रहा है, ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय गरीबी आ रही है। और लोग जो है पहले पहले जो है वैदिक संस्कृति में कोई गरीब नहीं होता था, कोई भिखारी नहीं होता था। इस प्रकार से भिखारी मतलब जो सन्यासी होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो भिखारी होते थे। भिखारी जो है ये शब्द बहुत क्या बोलते हैं, ये जो टाइटल है ये बहुत एलिवेटेड टाइटल है। आज के समय में भिखारी बोलना मतलब तुरंत दिमाग में ख्याल आता है कि चौराहे में वो जो जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, बेचारे हैं, लाचार हैं, वो लोग आ जाते हैं। भिखारी मतलब भिक्षुक, और भिक्षुक मतलब जो सन्यासी और ब्राह्मण होते थे योग्य, और विशेष रूप से जो भिक्षुक जो सन्यासी होते हैं वो उनको ही भिक्षुक बोला जाता था। भिक्षुक सन्यासी यानी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे ऊंचे पद में होते हैं, जिनके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो पूरे समाज के गुरु होते हैं, पूरे समाज को कल्याण मार्गदर्शन दे सकते हैं, पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं, उनको वो भिक्षुक होते थे, वो सन्यासी होते थे, वो भिखारी होते थे। लेकिन आज के समय में बहुत सब उल्टा हो गया है। तो कहने का मतलब है वैदिक संस्कृति में ऐसे कोई इतना गरीब नहीं होता था कि उसको खाने के लिए ना मिले। और बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों साल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप केवल 200 साल पूर्व चले जाएं, 200 250 साल पूर्व भी चले जाएं, इतना कलयुग होने के बाद बावजूद भी क्योंकि वैदिक संस्कृति बची हुई थी, तो उस समय में भी हमारा भारतवर्ष में कोई भूखा नहीं सोता। उस समय तक भी भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बोला जाता। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये खुद जो है ब्रिटिशर्स ने भेजा था, लॉर्ड मैकेले करके उसका लेटर है। तो वो अपने शब्दों में लिख के भेजता है ब्रिटिशर्स को कि मैं पूरे भारत वर्ष में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, यानी ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ पूरा ट्रेवल किया हूँ, और मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी मतलब गरीब व्यक्ति नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे लोग पूर्ण रूप से अपनी वैदिक संस्कृति को पालन करते हुए संतुष्ट हैं। यहाँ लोग खेती किसानी करते हैं और गो पालन करते हैं और भगवान पे निर्भर हैं, भगवान पे केंद्रित इनका समाज है, भगवान को के भक्त हैं ये लोग, और इसलिए इनके जीवन में कोई कोई असंतुष्टि नहीं है। इस प्रकार से उसने रिपोर्ट किया था। इसलिए बोला बोला कि अगर हम भारत को जीतना चाहते हैं, इसमें इनके ऊपर राज्य करना चाहते हैं, तो हम इनको लालच दे करके हाँ, या इनके ऊपर हम आक्रमण करके नहीं जीत सकते। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्षत्रिय भी बहुत बलवान है, हमको तो ऐसे उड़ा देंगे, हम तो इतनी संख्या में नहीं। और दूसरा, लालच, इनको कुछ चाहिए नहीं, ये संतुष्ट है पूरी तरह से। तो एक ही मात्र उपाय है कि इनका जो बैकबोन है, जो वैदिक शिक्षा है, जो शास्त्रों पे आधारित इनकी जो संस्कृति है, उसको नष्ट करना हो। तो उसको नष्ट करने के हेतु ही फिर वो लोग योजना बनाए, और फिर कुछ उनके जो बुद्धिमान लोग आए, उन्होंने संस्कृत सीखा और शास्त्रों को इधर उधर जो है गलत व्याख्या करना चालू किया, और भारतीयों के दिमाग में शास्त्रों के प्रति हीन भावना प्रकट कर दी, वैदिक संस्कृति के प्रति हीन भावना प्रकट किया,
और अपना जो संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति लेके आए, पैंट शर्ट टाई कोट ये सब, और चाय पीना भी वो सब लेके आए, और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है ये सबको बड़ा करके दिखाया। तो इससे जो ऐसे युवा वर्ग थे जो कली के प्रभाव में थे, कलयुग ने जिनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, और ऐसे नेताओं और ऐसे युवा वर्ग और ऐसे राजा उस समय के, वो लोग प्रभावित हो गए, और इस प्रकार से जो है ब्रिटिशर्स धीरे 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 वैदिक शिक्षा पद्धति को नष्ट किए और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला दिए। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे यहाँ पे हम देखते हैं आज पूरा इंडिया जो क्या है वो क्या बन गया है, वेस्टर्नाइज इंडिया, वेस्टर्नाइज हो गया है। तो कहने का मतलब है कि भगवान कर आधारित, भगवान को समर्पित जो समाज होता है, सोसाइटी होता है, वहां पे अपने आप ही भगवान की कृपा से, देवताओं की कृपा से सब सुख संपत्ति संपन्नता रहती है। लेकिन जब कोई जो है अपने मनमाने तरीके से कार्य करता है, सुखी रहने का प्रयास करता है, तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा विपरीत होता है। और ऐसा क्यों होता है वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इस श्लोक में इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदाये भो यो भूंगते स्तेने यवसा। मतलब इन चार्ज ऑफ द वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द demigods being satisfied by the performance of yajna sacrifice will supply all necessities to you, but he who enjoys such gift without offering them to the demigods in return is certainly a thief। क्योंकि हम चोर बन चुके हैं आज के समय में। जो लोग जो भगवान के लिए यज्ञ नहीं करते, यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, तो वो भगवान के द्वारा जो अलग अलग एजेंट है, देवता है, देवता जो है भगवान विष्णु के वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि, उनके एजेंट है। तो भगवान उनके माध्यम से बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हमको प्रदान करते हैं। हमको जो है सूर्य से रोशनी है, हवा है, पानी है, और खाद्य पदार्थ है, मिनरल्स हैं। इस प्रकार से अनेकों अनेकों चीज है जो हमारे लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, और यहाँ तक कि सुख भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। इतने वैरायटी के अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल फूल हैं, ये सब कौन प्रदान करता है? क्या कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाता है क्या? हाँ, कोई इतना हमारा भौतिक विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है अगर, तो क्या अनाज का एक दाना भी लैब में बनाया जा सकता है? अनाज का एक दाना छोड़िए, पानी की एक बूंद भी बना सकते हैं क्या? नहीं, ये सब चीज के लिए हमको प्रकृति पे निर्भर होना पड़ता है। और प्रकृति, देवता लोग जो है प्रकृति को कंट्रोल करके हमको ये सब सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, और देवता लोग ये सब कार्य करते हैं भगवान विष्णु के आदेश पे। तो भगवान विष्णु इतने दयालु हैं, इतने परम दयालु हैं कि ये स्थिति होते हुए भी कि हम रिटर्न में उनको नहीं मानते, उनका प्रति यज्ञ नहीं करते, फिर भी वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सप्लाई को, इस प्रकार की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर कोई उनको रिटर्न में ऑफर नहीं करता है सेवा, तो वो चोर कहलाता है। इसीलिए इस जब तक व्यक्ति चोर रहेगा तब तक वो कैसे सुखी रह सकता है? ये संभव ही नहीं। जो व्यक्ति चोर है, प्रपंच तात्पर्य में लिखते हैं इस चीज, वन हु इज थीफ हाउ ही कैन बी हैप्पी। ना तो वो शांत रह सकता है, ना तो कभी उसको सुख की अनुभूति हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि चोरी किया है ना, दूसरे का है, और उसका उसको अधिकार नहीं है या परमिशन लेकर के या उसके बदले में कुछ रिटर्न दे के ही उसका सुख भोग कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि किसी के पास बहुत अच्छी मर्सिडीज कार है, तो मैं उसको जाके लेके उसका भोग करता हूँ, उसको इस्तेमाल करूंगा, तो भले चोरी कर ले लेकिन फिर पकड़ा जाएगा, फिर पिटाई होगा। तो इसीलिए जो चोर है वो कभी भी असली सुख या शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और प्रैक्टिकली इस संसार में हर वो व्यक्ति चोर है जो भगवान को स्वीकार नहीं करता, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है ना। और ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देना चाहते, ये सब भगवान पूरा भौतिक प्रकृति किसके लिए बनाए? अपने खुद के लिए तो नहीं बनाए भगवान, हमारे लिए ही भगवान ने बनाया। लेकिन हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता पूर्वक उनको, उनकी अथॉरिटी को, सत्ता को स्वीकार करके उनको सेवा के भाव से उनको अर्पण करते हुए सब स्वीकार कर रहे हैं, तब हम चोर नहीं कहलाएंगे। तब हम बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन भी कर सकेंगे, सुखी पूर्वक, और धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से द डेमिगॉड्स are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas.
In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of God. तो जो देवता है वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, उनके एजेंट्स हैं, जो कि भगवान के बिहाफ में भगवान की तरफ से हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं। इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी यज्ञ होते हैं वो डायरेक्टेड हैं भगवान विष्णु के लिए ही। इसलिए अगर कोई जिसका बुद्धि स्पष्ट है, शुद्ध है, वो डायरेक्ट भगवान विष्णु का ही भक्त बन जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, सेवा में लग जाता है, तो उसको फिर ये इनडायरेक्ट तरीके से नहीं करना पड़ता है। इनडायरेक्ट तरीका देवताओं के माध्यम से भगवान विष्णु को अर्पण करने का तरीका ये उनके लिए बनाया गया है जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव होने के कारण उनको समर्पण नहीं कर सकते, उनका सेवा या उनका भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो उनके लाभ ऐसे लोगों के लाभ के लिए भी, क्योंकि है तो भगवान के ही बच्चे ना, सब भगवान के अंश हैं, भले ही वो भगवान के विरोध में खड़े हों आज, तो भगवान उनके ऊपर दया करके अपने एजेंट्स के थ्रू उनका उनका कल्याण करने का ये तरीका बनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सब भगवान कृष्ण से आते हैं। फॉर वन हु कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज, sacrifice to demigods is recommended. According to the different material qualities of the persons concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. और इसीलिए वैदिक साहित्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ का क्यों बताया गया, भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं को अलग अलग तरीके से यज्ञ करके क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही गुण में नहीं, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में। तो जो सतोगुण में है वो डायरेक्ट भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, उन्हीं का पूजा उपासना करते हैं, और वो वास्तव में कर्म योग हो जाता है, जिसमें भले ही वो भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए आसक्त होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है, तो वो उनको ही पूजा करते हैं। लेकिन जो रजोगुण तमोगुण में है तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इसलिए उनके लिए अन्य देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार की यज्ञ का प्रोविजन दिया जाता है। Worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yajnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas known as Panch Mahayajna are necessary. इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग देवताओं को वर्शिप करके आगे बढ़ने का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य है कि सबको धीरे धीरे सतोगुण में प्रमोट करके भगवान विष्णु के पूजा में लगाना है, और फाइनली उससे भी ऊपर जाकर के ट्रांसेंड, उसको भी ट्रांसेंड करके, उसके भी परे, तीनों गुणों के परे जा करके भगवान कृष्ण का जो है, भगवान विष्णु का शुद्ध भक्ति करो। ये समस्त प्रकार के वैदिक शास्त्रों के अलग अलग प्रकार के जो साधन है, विधि है, विधान है, यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, जो भी बनाया गया है, सबका एकमात्र उद्देश्य अल्टीमेटली यही है, इस निष्कर्ष तक, इस स्थिति तक लेके आना। इसलिए जो भाग्यशाली हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है भगवान कृष्ण को समर्पण करके शुद्ध भक्ति की ही याचना करते, वो इधर उधर फिर भटकना नहीं चाहते, क्योंकि इधर उधर भटकते भटकते फिर कई हजारों जन्म निकल जाएंगे, ये कोई एक जन्म में ये नहीं हो पाता है। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कई साल लगते हैं, ऐसे डायरेक्ट किसी छोटे से बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तैयार नहीं है। वो धीरे धीरे पहले ABCD पढ़ेगा, फिर 1 2 3 पढ़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कई साल। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है तो डायरेक्ट, तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं भक्त, इसका मतलब जो भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने का भाव रखते हैं, तो इसका मतलब वो पिछले हजारों जन्मों में ये सब करके आ चुके हैं। इसलिए यानी जो बच्चा 1 2 क्लास से लेकर के 12 तक पढ़ाई कर लिया, अब 12th के बाद बोलता है मुझे वापस ABCD पढ़ना है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। अब तुमको पता चल गया, 12th तक पढ़ लिया आपने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो डायरेक्ट एडमिशन लो ना भाई, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, जो भी है। हाँ, तो वापस पीछे क्यों जा रहे हो। तो वैसे ही जो हम सब जो भाग्यशाली लोग होते हैं, जिनको गीता में, भागवत में भगवान कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उनको डायरेक्ट भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, उनका भक्ति शुद्ध भक्ति करके आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। है, ये नहीं भ्रमित हो जाना चाहिए। कई बार भक्त लोग भी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, अलग अलग देवताओं के यज्ञ और जो है उनका भी व्रत वगैरह तो शास्त्रों में दिया है, और हमारे परंपरा से तो
हमारे परिवार वाले तो पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आ रहे हैं, तभी हम उसको कैसे छोड़ दें। हाँ। तो वो करते आ रहे हैं, वो शास्त्रों में अलग अलग देवताओं का व्रत जो है, दान है, तपस्या जो भी यज्ञ है, वो दिया गया है कि हर प्रकार के व्यक्ति धीरे धीरे, ग्रेजुअल, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सके, प्रगति करके कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सके। लेकिन अभी आप ऑलरेडी कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं परम भगवान के रूप में, आप उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो फिर आवश्यकता नहीं है वापस से पीछे जाने का। देवता भी बल्कि संतुष्ट हो जाते हैं। जो भी भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण के भाव से उनका सेवा में लग जाता है, तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इस बात को गीता में भगवान भी प्रमाणित करते हैं। भागवत में नारद मुनि भी वेद व्यास जी को बोलते हैं, यथा तरोर मूल निश्शेषणेन तृप्यन्ति यत् भुजौ शाखा। हाँ, कि जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय ले लेता है पूर्ण रूप से, तो उसी प्रकार से जैसे कोई वृक्ष है, तो उसके मूल, उसके जड़ में अगर किसी ने पानी दे दिया, तो उसको अलग से फिर पत्ते फल फूल में पानी देने की आवश्यकता नहीं। वो जड़ के माध्यम से वो सब संतुष्ट हो जाएंगे, उन सब तक पानी पहुंच जाए। उसी प्रकार से हम सबका जो भी ऋण है देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति या अन्य जीवात्माओं के प्रति, है ना, हर हर किसी के प्रति हमारा ऋण है। हम जिससे भी कुछ भी लाभ प्राप्त करते हैं, तो हमारा ऋण बन जाता है। माँ बाप के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि वो हमको जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, जब हम असहाय थे वो हमको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। हमारा समाज में देश के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति ऋण होता है। फिर पेड़ पौधों के प्रति होता है, गौ माता के प्रति ऋण होता है, और ऋषि मुनियों के प्रति ऋण है, जिनकी कृपा से हमको बहुत सारे यज्ञ दान तपस्या व्रत ये सब शास्त्र मिले हुए हैं। और फिर देवताओं, जितने भी देवता हैं उनके प्रति ऋण है, जो हमको भौतिक प्रकृति में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो या तो एक तो तरीका है कि इन सबको अलग अलग तरीके से सेवा करके, इनके लिए पूजा उपासना करके हम एक एक का ऋण उतारें, जो कि इस कलयुग में संभव ही नहीं है। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट इन सब के जो स्रोत है, मूल स्रोत कृष्ण है, जिनसे ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। जितने भी हमको योगदान देते हैं इस संसार में, या कोई भी जीवात्मा हो, देवता हो, माँ बाप हो, सगे संबंधी हो, पेड़ पौधे हो, या कितने भी प्रकार के पशु पक्षी, कुछ भी से भी हम इस प्रकृति में लाभ प्राप्त करते हैं, जिनके कारण हमको, हमारा उनके प्रति ऋण हो जाता है, वो सब का सब लाभ वो भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कृष्ण को डायरेक्ट सरेंडर करता है, कृष्ण को डायरेक्ट सेवा अर्पण करता है, तो ये सब जीवात्माओं के प्रति जो है ऋण जो है अपने आप नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और वो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भक्त को वो भी पूरा जो है सपोर्ट करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो पूर्ण रूप से इस विश्वास में स्थित होते हैं, और इसलिए अपना जो समय है वो अनावश्यक रूप से इधर उधर व्यर्थ नहीं गवाते, है ना, हर किसी का ऋण उतारने के चक्कर में। वो एकमात्र जो है भगवान कृष्ण का आराधना, पूजा और नाम जप में, विशेष रूप से नाम जप, कृष्ण का पूजा इस कलयुग में विशेष रूप से नाम जप करने में होता है। तो इसलिए जो दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का जप करने का आश्रय ले लेता है, तो उसके समस्त प्रकार के ऋण हो जाते हैं कंप्लीट। सारे जीवात्मा, देवता जितने भी हैं, ऋषि मुनि और भगवान स्वयं सब उससे संतुष्ट हो जाते हैं, और सब के सब मिल करके उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि कैसे वो और आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सके। तो आज हमने इस श्लोक पे ये चर्चा किया कि जो भी व्यक्ति भगवान के द्वारा बनाए हुए सिस्टम, यज्ञ जो है, इसको पालन नहीं करता है, तो वास्तव में वो चोर है। क्योंकि हम भौतिक प्रकृति से सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन हम रिटर्न में नहीं देते, तो हम चोर हैं। और जब तक हम चोर रहेंगे, यानी पाप है, अपराध है, तो हम सुखी नहीं रह सकते। इससे संबंधित एक प्रभुपाद जी का एक छोटा सा कथा है, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद विराम करेंगे वाणी को। प्रभुपाद जी एक बार जो है वॉक कर रहे थे भक्तों के साथ बीच में, और भक्त लोग, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका कांच, ग्लास मैन्युफैक्चरर था, ये कांच बनाता था, उसको लेके आए और प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं प्रभुपाद जी कि ये बहुत बड़ा कांच बनाने वाला व्यापारी है, कांच का उत्पादन करता है। तो प्रभुपाद जी बोले, ही इज अ थीफ, बोले ये चोर है। तो वो व्यक्ति भी थोड़ा सरप्राइज रह गया, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैं चोर हूँ कैसे? तो पूछा, तो प्रभुपाद जी बोले कि आप कांच बनाते हो, है ना, कांच बनाने के लिए आप कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हो? तो बोला कि वो सिलिका होता है, बालू, सिलिका, उससे हम बनाते हैं। तो वो कहाँ मिलता है? तो वो बोला कि वो पड़ा रहता है ऐसे ही समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, वहां से मिल जाता है। बोले क्या तुम्हारे बाप ने पैदा किया है उसको? पड़ा रहता है ऐसे उठा लिया? तो भगवान का प्रॉपर्टी है, पड़ा नहीं हुआ है, भगवान ने रखा है उसको,
समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, वो फेंका नहीं हुआ है, भगवान का प्रॉपर्टी है। तो आपने जब उसको लेके आए तो आपने भगवान से पूछा क्या एक बार भी कि मैं इसको ले सकता हूँ क्या भगवान, और इसको लेने के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा आपको? कुछ पूछा? नहीं पूछा, केवल उठा लिया मनमाने ढंग से और उत्पादन कर दिया, और कांच बना के बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और वो खुद भोग कर रहे हैं। वो तो भगवान इतने दयालु हैं कि आपको रोका नहीं। हाँ, नहीं कोई और होता तो सीधे एक थप्पड़ लगा के रोक देता। तो भगवान इतने दयालु हैं, सोचो, चोरी करने पे भी ये सब फिर भी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपने क्या किया? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, मैं जो है आपके कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए डोनेशन देता हूँ, थोड़ा थोड़ा। तो बोले ठीक है, आप छोटे चोर हो फिर, कि आप डोनेशन थोड़ा बहुत देते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, तो आप छोटे चोर हो, पूरा तो नहीं देते ना। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति समझ गया। तो ये सत्य बात है कि हमको जो भी मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम उसको भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते तो वास्तव में वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, पाप, वो अशुद्ध हो जाता है और हम पाप के भागीदारी हो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों का भाव रहता है कि पूर्ण रूप से भगवान के लिए ही कार्य करना चाहते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ओके ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, अभी समय हो गया है, एक या दो क्वेश्चन इसलिए कि अभी हम लोग को मीटिंग भी करना है। यस संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था बीच का कि काली माता को जैसे कुछ लोग पूजते हैं और अजीब अजीब से जैसे वीडियोस देखे हैं, कोई अघोरी होते हैं, कोई इस तरह से जो पूजा करते हैं, वो भी क्या अल्टीमेटली भगवान को पा लेते हैं? कुछ टाइम बाद उन्हें ज्ञान आ जाता है? नहीं नहीं, इस लाइफ में नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पाएंगे, लेकिन प्रोसेस, इस प्रोसेस के हो थ्रू होके जाना पड़ेगा। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है, रजो तमोगुण। तमोगुण मतलब अज्ञानता में वो काली माता को समर्पण कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे कई कई हजारों सैकड़ों जन्मों के बाद धीरे धीरे उनका बुद्धि खुलेगा तो रजोगुण में आएंगे। फिर और ब्रह्मा जी का, शिव जी का पूजा करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, हजारों हजारों जन्मों लगते हैं इसमें। धीरे धीरे सतोगुण में जब आते हैं फिर वहां पे वो कर्म योग करते हैं, भगवान कृष्ण को यानी कर्म से, फल से आसक्त होते हुए अर्पण करते हैं। फिर उसके पश्चात किसी शुद्ध वैष्णव का अगर संग मिलेगा, उसके मार्गदर्शन में रह करके फिर जब वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का पूजा करेंगे, तब वो फाइनली भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे ओके, कृष्ण तो अभी प्रभु। समय भी हो गया है, बड़ी विडंबना हो गई है। अभी योगेश प्रभु चल का एक्चुअली प्रश्न दोपहर का भी बचा हुआ था, तो उनका लेना जरूरी है। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई है न्यू डिवोटीज तो उनका ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई है ठीक है न्यू ठीक। डिवोटी जिनको पूछना है वो पूछ लीजिए। ओके मेरा ठीक है। प्रश्न ये था। हाँ, मतलब मैं बता देता हूँ, आप पहले उनका ले लीजिए, बाद में मेरा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मेरा हाँ प्रश्न बोलिए। ये था, जैसे हम अभी भक्ति के इसमें आए हैं, तो क्या हमें जो ज्ञान मिल रहा है, जो भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, ये हमें इसी जन्म में भगवान के प्रति और ज्यादा भक्ति करने के लिए करेगा, या हमको और जन्म वेट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी बोले कि आप भगवान को पूर्ण समर्पण करके इसी जन्म में क्या, आप कुछ ही समय में, बहुत कम समय में भी भगवान को पूर्ण समर्पण कर सकते हैं। और अगर उचित भाव में और हम पूरे दृढ़ता के साथ नहीं किए तो कई जन्म भी लग सकते हैं। तो इसलिए हमको अपनी तरफ से ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे को और कितने जन्म लगेंगे। हमको अपनी तरफ से बेस्ट दे देना चाहिए। अगर हमने बेस्ट दे दिया है तो फिर भगवान जो है निश्चित रूप में कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी 6वें अध्याय में गीता के तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिस। जो बहुत दृढ़ है साधना भक्ति करने के लिए, तो उसकी सक्सेस, उसका जो सफलता है वो गारंटीड है। तो इसमें हमको विश्वास होना चाहिए कि इसी लाइफ के अंत तक अगर हम दृढ़ता पूर्वक सभी भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं।